एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस। सो आपको पता है एचटेट की भी डेट आ गई है, सीईटी 2025 का भी नोटिफिकेशन आ गया है। तो आप फॉर्म फिल करने की तो वेट कर नहीं रहे होगे, है ना। आपको पता है नोटिफिकेशन आया, ऑब्वियस है एग्ज़ाम भी होंगे। सो हमने जो है बैच स्टार्ट कर दी है एचटेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी, सीईटी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी। ऑब्वियस है मैथ सेम है, जीके है, जीके भी यहाँ पढ़ाई जाएगी। सो अगर आप प्रॉपर ट्रिक के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को। फ्री ऑनलाइन क्लासेस, कोई पैसा नहीं लगेगा आपको, फ्री क्लासेस होएगी, बैच लेने की नीड नहीं है। हर एक ट्रिक के साथ, डीप इंफॉर्मेशन के साथ आप तक हम वीडियो को पहुँचाएंगे। सो आज मैंने PYQ बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लिए हैं डिविजिबिलिटी पर, ठीक है। डिविजिबिलिटी पर जो कि है काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उन क्वेश्चंस में बच्चे मोस्टली पजल हो जाते हैं, जबकि ट्रिक बहुत इजी होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने जो है क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिए हैं, ताकि अगर कोई स्टूडेंट हिंदी मीडियम से है तो उसके लिए भी सही रहे, और इंग्लिश मीडियम से है उसके लिए भी ठीक रहे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर यानी कि एक संख्या, वेट अ मिनट प्लीज, यस, अ नंबर मतलब एक संख्या व्हेन डिवाइडेड बाय 114, 114 से जब हम भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना आ रहा है 21। देन द सेम नंबर, अगर उसी नंबर को हम 19 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखो ऐसा क्वेश्चन देखने को आपको बहुत मिलेगा। आपको ये नहीं कहेंगे कि नंबर क्या है, किससे डिवाइड करें, आपको बस ये कहेंगे कि किसी नंबर को किस नंबर को डिवाइड करें, नंबर नहीं दे रहे, किससे डिवाइड करें वो देंगे। लेकिन जिससे डिवाइड कर रहे हैं ना, वो दो नंबर क्या होंगे, एक दूसरे के मल्टीपल होंगे। यानी कि देखो 19 की टेबल में 114 कब आता है, आप ये देखो। अगर आप 19 की टेबल काउंट करो तो 6 नंबर पर 114 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन आपको अगर मिलता है तो आप देख लेना कि जो जिन नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, बाय के बाद जो भी दो नंबर है एक दूसरे के मल्टीपल होंगे। 19 6 114, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को समझो आप। ये कह रहे हैं कि अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 114, एक नंबर को जब हम 114 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमें क्या मिल रहा है 21, ओके। फिर उसी नंबर को, मान लो वो नंबर x ही है, उसको 19 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। यहाँ पर जो रिमाइंडर बचता है, क्योंकि 19 का मल्टीपल है तो 21 में से 19 को माइनस कर दो 2, तो इसका मतलब रिमाइंडर इसका क्या होगा 2। ऑप्शन 3 हमारा बनेगा करेक्ट। इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली मैंने देखे हैं, बहुत देखने को मिले हैं। बस ये दो नंबर एक दूसरे के मल्टीपल होंगे, बस यही ट्रिक होती है। जो उसका रिमाइंडर होता है उसमें से उस नंबर को माइनस कर देना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्तम संख्या यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड, इन दोनों को डिवाइड करे और लीव क्या करे रिमाइंडर 17। हमेशा रिमाइंडर क्या दे 17 दे, तो वो नंबर क्या होगा हमें ये बताना है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिमाइंडर बचाने की कोशिश ही नहीं करेंगे कि रिमाइंडर बचे, हम दोनों नंबर से 17 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 13850 में से जब हम 17 को माइनस करेंगे ना, हमें मिलेगा 13833। 1730 में से जब हम 17 यानी कि जो रिमाइंडर होता है ना, जो शेषफल होता है, उसको माइनस कर दो पहले नंबर में से, तो हमें नंबर मिलेगा नेक्स्ट 17013, ठीक है। दोनों में से 17 को माइनस करके ये हमें नंबर मिल गए। अब देखो हम ऐसे तो है नहीं इतने बड़े बड़े नंबर्स को डिवाइड कर करके देखेंगे कि कौन सा पूरा डिवाइड कर रहा है, पूरा भाग कर रहा है, ऐसा तो हम देखने से रहे। हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि कॉमन नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, हम कुछ सिलेक्ट करेंगे। एक बार ये देखो कि क्या इन दोनों को 3 डिवाइड करता है। अब 3 डिवाइड करने की ट्रिक क्या होती है, जो ये नंबर है ना 13833, इन सबको ऐड करो, कितना हुआ 3 और 1 4, 4 और 8 12, 12 और 6 18, 18 आया है ना। 18 जो है 3 की टेबल में आता है, तो यानी कि ये नंबर 3 से डिवाइड होएगा, ठीक है। ऐसे ही जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये भी हमारा 3 से डिवाइड होगा, ठीक है।
तो हमने देखना क्या है कि 3 से डिवाइड कौन से हो रहे हैं। अब देखो हमने ना चूज़ करने के लिए किया था ये ऐसा, जैसे यहाँ पर ये हमारे पास 3 है, अब ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन में ये चूज़ करेंगे कि कौन सा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। देखो ये भी 3 से डिवाइड होएगा क्योंकि इनका सम भी 3 की टेबल में आएगा, ये भी 3 से डिवाइड होएगा, लेकिन 7 और 1 8 होता है, 8 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी होगा। मतलब एक ऑप्शन हमने ख़त्म कर दिया, आराम से हमारा ऑप्शन जो कि है ख़त्म हो गया। तो यानी कि हम 3 ऑप्शन को बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि जो ये नंबर है ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं, बट ये ऑप्शन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, हमने इसको निगलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हम 3 से डिवाइड करने के बाद देखते हैं कि बचता क्या है यहाँ से। इसको 3 से डिवाइड करो, हमारे पास क्या आएगा, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। इसको 3 से डिवाइड करो, यह हमें मिलेगा 5 6 7 1। अब दोबारा देखते हैं कि क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है। अच्छा इनको भी 3 से डिवाइड कर लो, क्या बचता है वो देख लेते हैं हम। इसको 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और 3 9 ज़ा 27, 159। अब ये तो 159 है ना, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 ज़ा 15 और 3 3 ज़ा 9, इसको 3 से डिवाइड करो या 29, ठीक है। अब देखो अब हमने क्या देखना है कि हमारे पास नंबर जो है ये वाला 3 से डिवाइड होता है या नहीं होती। अब देखो ये वाला नंबर अगर हम 3 से डिवाइड करें ना, 4 6 10 और 2 12, ये तो हो जाएगा। इसको अगर देखते हैं तो 5 और 1 6 6 6, 12 और 7 29, ये वाला 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। इसका मतलब हमने वो ऑप्शन चूज़ करना है जो 3 से डिवाइड ना हो। अब देखो 9 और 1 10 5 15, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, इस ऑप्शन को ख़त्म कर दो, ठीक है। 5 और 3 8, ये वाला 3 से डिवाइड नहीं हो रहा और ये भी नहीं हो रहा, दोनों में से एक आंसर आएगा। इन्होंने कहा है कि सबसे बड़े वाला आंसर लो, दोनों में ग्रेटर कौन है, 159, तो ऑप्शन 2 हमारे पास बनेगा करेक्ट, ठीक है। देखो वैसे ये क्वेश्चन ना बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन मुझे समझाना पड़ रहा है कि हम पूरा लॉन्ग डिवीज़न करने के बजाय कैसे हम शॉर्ट मेथड ले सकते हैं, कैसे हम शॉर्ट ट्रिक्स देख सकते हैं, तो उसी बेस पर मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 23। इस ये नंबर 23 से डिवाइड हो तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखो क्या करना है कि 23 से डिवाइड करना है ना, तो जो ये 17 है, इस 17 में से 23 को माइनस कर दो, पावर वही रहेगी, ठीक है। फिर यह 23 है बेस में, 23 में से फिर से 23 माइनस करो, पावर सेम रहेगी। फिर उसके बाद यह 29 है, तो 29 में से भी 23 माइनस करो, पावर सेम रहेगी, ओके। अब देखो इसको इसमें से माइनस किया, -6 की पावर 23 बचा, यहाँ पर हमारे पास बचा 0 की पावर 23 और यहाँ बचा 6 की पावर 23, तो ये तो 0 हो गया, ये -6 पावर 23 प्लस 6 पावर 23 0 आ गया, तो रिमाइंडर इज 0, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर a and b there exist unique q and b are such that a equal to bq plus r। मतलब क्या कह रहे हैं कि हमारे पास दो नंबर हैं, एक है a, एक है b और एक है q और डिवाइड करने पे है r। यानी कि जब हम a को b से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल r आता है और क्वोशिएंट q आता है, भागफल। तो कह रहे हैं कि ये r के ऊपर कंडीशन क्या होती है, आपको पता है ना, जो r होता है, r जो रिमाइंडर बचता है हमेशा b से छोटा होता है। r की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, और r की वैल्यू हमेशा b से क्या रहेगी, छोटी रहेगी। तो ऑप्शन 3 हमारे पास क्या बनता है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ नेचुरल नंबर 9 पावर 2n माइनस 4 पावर 2n इज डिविजिबल बाय। इस क्वेश्चन में मोस्टली लोग पजल होते हैं, पजल होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन है सुपर इजी, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले n है ना, n के ऊपर पजल मत होना, सीधा n की वैल्यू 1 पुट कर दो। n की वैल्यू 1 पुट करोगे, यहाँ बचेगा 9 स्क्वायर, यहाँ बचेगा 4 स्क्वायर। 9 स्क्वायर होता है 81, 4 स्क्वायर होता है 16, ठीक है। अब 81 में से हम माइनस कर देंगे 16 को, तो हमारे पास बचेगा 65। अब 65 ऑप्शन क्या है कि किससे डिवाइड हो रहा है, किससे भाग होएगा पूरा, ओनली 5, ओनली 13 या 5 एंड 13।
देखो 65 5 की टेबल में भी आता है और 65 13 की टेबल में भी आता है, तो आंसर क्या आएगा, बोथ 5 एंड 13। ठीक है। व्हाट इज द लिस्ट नंबर विच इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस नंबर, परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा परफेक्ट स्क्वायर देखो आपको ये देख रहा है कि 2 2 5 है ना। अब 2 2 5 तो वैसे ना स्क्वायर होता है 15 का। अब पीछे 41 है, 41 की जगह अगर डबल जीरो आ जाए ना तो 150 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 41 को हम अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है। आप थोड़ा सा स्क्वायर अगर आपको थोड़े बहुत याद है तो आपको ये करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये याद रखना कि अगर लास्ट में जीरो आ रही है तो स्क्वायर के अंदर यानी कि पूर्ण वर्ग बनने में 2 जीरो होनी चाहिए, यानी कि 2 2 के जोड़े में अगर जीरो है तो हमारे पास वो परफेक्ट स्क्वायर बनने के ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। इस तरह के क्वेश्चन तो देखने को बहुत मिलते हैं। क्या है कि 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3 कह रहे हैं, यानी कि 2 अंक की संख्या जो 3 से विभाजित हो। सबसे पहली 2 अंक की संख्या है 10, 10 तो 3 से भाग नहीं होएगा। ठीक है। 11 भी नहीं होगा, लेकिन 12 3 से भाग होएगा। 12 के बाद बहुत सारे नंबर 3 से भाग होंगे। अब हम देखेंगे कि सबसे लास्ट जो 2 डिजिट नंबर है 99, 99 भी 3 से डिविजिबल है। ठीक है। आपको फर्स्ट नंबर मिल जाए और लास्ट नंबर मिल जाए, बस इतना काफ़ी है, ज़्यादा माथा मारने की ज़रूरत नहीं है, एक एक काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या करना है कि 99 में से 12 को माइनस कर दो, यानी कि लास्ट वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दो और उसको क्योंकि 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड कर दो, इक्वल में लिख दो n-1, क्योंकि जो नंबर आएंगे ना n होएगा। तो 99 माइनस में 12 कितना होएगा हमारे पास 87, 87 बाई 3, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27। ये किसके इक्वल आ गया, n-1 के। n होएगा कितने नंबर है तो -1 यहाँ के प्लस हो गया तो आंसर आया 30, यानी कि 30 नंबर होंगे जो कि डिविजिबल होंगे बाय 3 से। ठीक है। ऑप्शन 1 करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिस्ट नंबर व्हेन इज डिवाइडेड बाय दिस लिव इन ईच केस रिमाइंडर 8। रिमाइंडर 8 छोड़ रहा है तो हमने वो देखना है। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए आपने क्या करना है, 15 12 15 20 54 इनका ले लेना है एलसीएम। अब एलसीएम लेने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, देखो 12 है ना, 12 कैसे बनेगा, 3 4 ज़ा 12। ठीक है। फिर 15 बनाना है, 15 कैसे बनेगा, 3 5 ज़ा 15। अब 3 तो है ही, साथ में 5 और ले लो तो इन दोनों की हेल्प से बन गया 15। अब बनाना है 20, 20 कैसे बनेगा, 4 और 5 ये तो पहले से है। अब बनाना है 54, 54 क्या होएगा, 6 9 ज़ा 54 होता है। 6 में से 3 है हमारे पास और देखो 6 के 2 फैक्टर बनते हैं 2 और 3। अब इसमें से 2 निकल आएगा, 6 तो यहाँ से बन गया लेकिन 9 नहीं है, एक 9 और ले लेते हैं तो हमारे पास 54 भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनकी प्रोडक्ट कर देंगे। प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 4 5 ज़ा 20 और 9 3 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54, तो 540 हमारे पास इनका आ गया एलसीएम। अब क्या कह रहे हैं कि रिमाइंडर 8, तो रिमाइंडर 8 है मतलब इसके अंदर आप 8 को और ऐड कर दोगे, यानी कि 548 इसका बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे, देख लेना। व्हाट इज द नंबर इन द यूनिट प्लेस। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, यूनिट प्लेस पर क्या नंबर होगा वो बताना है। तो देखो अगर ना लास्ट में आपको अगर आपको ना यस लास्ट में जैसे आपको 1 मिले, 1 की पावर कितनी भी बड़ी हो यूनिट प्लेस पे 1 नहीं आएगा। 5 मिले, 5 की पावर कितनी भी बड़ी हो यूनिट प्लेस पर 5 ही मिलेगा। अच्छा, और 6 मिले, 6 की पावर कितनी भी बड़ी हो यूनिट प्लेस पर 6 ही मिलेगा। ये नंबर से याद रखना। ठीक है। अब देखो कि यहाँ पर हमारे पास 751 है। 751 में हमने हमेशा ना यूनिट प्लेस के लिए यूनिट वाला नंबर ही लेना है, यानी कि 1 की पावर 751, इसका यूनिट प्लेस पे 1 आया मल्टीप्लाई। अब 3 है, 3 की पावर, अब हम ना क्या करेंगे, 3 को उठाएंगे और ऊपर 271 ले लेंगे। यहाँ से हम सिर्फ 7 को उठाएंगे कि उसकी पावर 138 ले लेंगे। यहाँ से 9 को उठाया और उसकी पावर 339 ले लिया। ठीक है। अब हमने करना क्या, अब इनकी यूनिट प्लेस पर पावर देखनी है कि होएगी क्या।
सॉरी यूनिट प्लेस पर नंबर देखने क्या होएगा। अब हमने ना ये 3 की साइकिलिंग बनानी है। देखो अगर हम 3 की पावर 1 लेते हैं तो 3 आएगा, 3 पावर 2 लेते हैं तो हमारे पास आएगा 9, 3 पावर 3 लेते हैं तो आता है 27, 3 पावर 4 लेते हैं तो आता है 81, और 3 पावर 5 लेते हैं पावर 5 तो आता है 243। हाँ जी 243। हमने करना क्या होता है, साइकिलिंग देखने का मतलब होता है कि यहाँ पर पहले 3 आया यूनिट प्लेस पे, यहाँ पर 9 आया, यहाँ पर 7 आया यूनिट पे, यहाँ 1 आया, लेकिन यहाँ पर 3 अगेन आ गया। जब 3 अगेन आ जाए तो उस नंबर को कट कर दो, यानी कि हमारे पास 3 अगेन आने तक कब तक चेंज हो रहे हैं नंबर, 1 2 3 4, यानी कि 4 पावर तक जो है चेंज हो रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं साइकिलिंग, क्योंकि साइकिलिंग का मतलब होता है वापस 3 से स्टार्ट होना। तो जो इसकी साइकिलिंग है वो इसकी कितनी है 4। इसका मतलब होता है कि जब हमें साइकिलिंग मिल जाती है ना तो हम पावर को उसकी साइकिलिंग से ही डिवाइड करते हैं। मतलब हम जब 4 से डिवाइड करेंगे ना, सिर्फ और सिर्फ शेषफल यानी कि रिमाइंडर लिखते हैं। तो 271 को 4 से डिवाइड करो। देखो यहाँ मैंने लिखा 271, यहाँ 4 लिखा, 4 6 जा 24, ठीक है, और 4 7 जा 28, 3 तो रिमाइंडर 3 आया, तो हम क्या लिख देंगे 3 पावर 3। ओके, ऐसे ही हम 7 का चेक करेंगे, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49 आएगा, ठीक है, उसका 9 ले लिया। फिर 9 की 7 से प्रोडक्ट करोगे, फिर 63 आएगा, उसका मैंने 3 ले लिया। 3 की 7 से करोगे 21 आएगा तो 1 ले लिया। 1 की 7 से करोगे वापस 7 आता है, यानी कि 7 की साइकिलिंग भी कितनी है 4 है। तो मतलब इसका भी हम किससे डिवाइड करेंगे 4 से। तो 7 की पावर देखो 4 से डिवाइड किया, 4 3 जा 12 और 1 बचा, 4 4 जा 16, यानी कि रिमाइंडर 2 आएगा, ठीक है। अब 9 की बारी आई। 9 की साइकिलिंग क्या होगी, देखो 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, इसका 1 आएगा, फिर यानी कि इसकी साइकिलिंग 2 होती है। इसको 2 से डिवाइड करो, ओड नंबर को कभी भी 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आता है, ठीक है। ये हमारे पास ये बन गई। अब देखो ये 1 तो है ही, 1 की किसी से प्रोडक्ट करो वो वाला नंबर सेम आएगा। अब 3 की पावर 3 कितनी होती है 27, 27 का सिर्फ लास्ट का नंबर ले लो। 7 की पावर 2 कितना होता है 49, 9 का ओनली लास्ट का नंबर ले लो, 49 का ओनली 9, और ये 9 हो गया। तो 9 9 जा 81 है ना। तो यानी कि 7 मल्टीप्लाई यहाँ पर 81 का सिर्फ और सिर्फ 1 लेंगे, क्योंकि 81 बन रहा है ना, हमने सिर्फ पीछे वाला नंबर उठाते रहने हैं। और 7 1 जा 7, तो 7 हमारे पास क्या बनेगा करेक्ट आंसर। तो यूनिट प्लेस पे जाने के लिए वैसे तो ये होएगा कि हर नंबर का ना आप साइकिलिंग याद रख लो, ताकि पावर को डायरेक्ट डिवाइड करते जाओ और डिवाइड करके सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर लिखते जाओ। एक चीज़ और बताती हूँ मैं कि जैसे हमने अभी अभी देखा कि इतनी लॉन्ग डिवीज़न करी मैंने, हमें इतनी बड़ी लॉन्ग डिवीज़न करने की भी नीड नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जो 4 होता है, 4 से कोई नंबर अगर डिवाइड हो रहा है तो हम सिर्फ लास्ट के 2 नंबर को डिवाइड करके देख सकते हैं। यानी कि जैसे कि 271 था, ये हमने 4 से डिवाइड किया, तो हमें पूरा नंबर डिवाइड करने की नीड नहीं थी, हम सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड कर सकते थे। यानी कि 4 1 जा 4 31 होएगा, 4 7 जा 28 है ना। तो 4 7 जा 28, तो 28 जब इसमें से माइनस होएगा तो हमारे पास 3 ही रिमाइंडर बचेगा। तो देखो यहाँ 3 आएगा, यहाँ पर भी लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो, 4 9 जा 36 और रिमाइंडर 2 ही आएगा, ठीक है। तो इतना लंबा भी करने की नीड नहीं होती। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर बिटवीन 23 एंड 100 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6। 6 से डिविजिबल कौन होता है? जो 2 से भी डिविजिबल और 3 से भी हो, ठीक है। अब 23 के बाद देखो 24 आता है, 24 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है ना। तो पहला नंबर हमें मिल गया 24। अब हमें मिलना चाहिए लास्ट का नंबर। अब लास्ट में 100 तो जाएगा ही नहीं, 100 से पहले वाला देखना है। देखो 99 2 की टेबल में नहीं आता, तो 99 नहीं लेंगे। 98 2 की टेबल में आता है लेकिन 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये भी नहीं लेंगे। 97 भी नहीं लेंगे। 96 3 की टेबल में भी आएगा, 2 की टेबल में भी आएगा। लास्ट का नंबर मिल गया 96। मैंने कहा था कि किसी से भी एग्जैक्टली डिविजिबल देखना हो, पूर्ण तरह विभाजित देखना हो, तो हम क्या करते हैं, लास्ट के नंबर में से पहले वाला नंबर माइनस करके जिससे डिवाइड करना है उसी से डिवाइड कर दो, इक्वल में लिख दो n-1। तो 6 - 4 2, 9 - 2 7, 6 से डिवाइड किया 1 2, 12
और इक्वल टू n-1, n की वैल्यू कितनी आ गई 13। ऑप्शन 3 बन गया हमारे पास करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लिस्ट नंबर डिविजिबल बाय दिस। ये तो हो चुका, हमारा आंसर 548 आया था, क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप बताइएगा, लेकिन आपको अगर किसी क्वेश्चन की अलग से ट्रिक पता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब।